Good morning, student. Today I will teach you noun. What is the noun? Definition of noun. A noun is the name of person, place, things, and animal. Animal is called noun. A noun is the name of person, place, things and animal is called noun. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. टाइप ऑफ नाउन. टाइप ऑफ नाउन में 5 प्रकार के नाउन होते हैं. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, तो देखिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल इज कॉल्ड नाउन. पर्सन राम, मोहन, etc. प्लेस दिल्ली, मुंबई, etc. थिंग्स पेन, टेबल, etc. एनिमल काउ, गोट, etc. पर्सन किसी भी व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं. प्लेस कोई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आगरा, कोई भी शहर, सिटी का स्थान का नाम. थिंग्स पेन, टेबल, etc. एनिमल काउ, गोट, बैफेलोज, जेब्रास, रैबिट, also called animals. Next, a type of noun. Type of noun. Types of noun. Number 1, common noun. Common noun. Common nouns are the name given in common to all people. All people, animal, places, and things. Common noun are the name given to common nouns are the name given in common to all people, animal, places and things are called common noun. People, Ram, Mohan,
सीता etc. प्लेस दिल्ली मुंबई etc. थिंग्स पेन चेयर टेबल etc. एनिमल काउ हॉर्स हॉर्स डंकी etc. Common noun are the name given in common to all people, animals, places and things are called common noun. People Ram, Mohan, Sita etc. Place Delhi, Mumbai, Agra etc. Things pen, chair, table etc. Animals cow, horse, donkey etc. नेक्स्ट आता है नंबर 2 प्रॉपर नाउन. नंबर 2 प्रॉपर नाउन. Proper noun. Proper noun are the name of particular people, place, things and animals. For example, people जैसे पर्सन, जोहन, मोहन, ये सब कहलाते हैं कॉमन नाउन, नहीं सॉरी प्रॉपर नाउन. ये सब कहलाते हैं प्रॉपर नाउन. यानी कि बॉय तो एक कॉमन नाउन हो गया. बॉय तो कोई भी हो सकता है, सभी बॉय होते हैं, लड़के सभी बॉय होते हैं. लेकिन बॉय में किसी का नाम जोहन है, मोहन है, ये क्या होगा? प्रॉपर होगा. इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. नंबर 3 में आता है हमारा कलेक्टिव नाउन. Collective noun. A collective noun is the name given to a collection or group of person, place and things. Collective noun, समूहवाचक संज्ञा. A collective noun is the name given to a collection or group of person, place and things. For example देखिए,
एग्जाम्पल्स में देखिए कि कलेक्टिव नाउन होते क्या हैं। हेड, आर्मी, क्राउड, गैंग। हेड, आर्मी, क्राउड, गैंग, ये सब क्या कहलाते हैं? ये कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल, क्योंकि इनमें एक नहीं होकर ये समूह में होते हैं। कोई गैंग समूह होता है, सेना का समूह होता है, क्राउड पशुओं का एक समूह होता है, भेड़ बकरियों का समूह होता है। इस प्रकार के हम जो समूह होता है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हमारा आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन होता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है? नेम ऑफ नॉन लिविंग, नेम ऑफ नॉन लिविंग, नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स like material noun। मटेरियल नाउन्स नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो जिनमें जीव नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि भाई वुड, वुड होता है, गोल्ड होता है, प्लास्टिक होता है, गोल्ड, प्लास्टिक एंड वाटर। इस प्रकार से हम मटेरियल नाउन को एक्सप्लेन हमने किया भी। मटेरियल नाउन नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल वुड, गोल्ड, प्लास्टिक एंड वाटर, इटिश। इस प्रकार से हमने नाउन का एक्सप्लेन किया। Underline the common noun. Underline the common noun in these sentences. नंबर 1 में हम लिखेंगे The children are playing. Children are playing in the park. In the park. Number 2, the children are playing in the park. The pencil pen and eraser are the pen, pencil and eraser are in a box. In a
नंबर 3 में हम लिखेंगे द बर्ड्स वर सिटिंग the birds were sitting in a nest on the tree. नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे द फार्मर ग्रो क्रॉप्स द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स। नेक्स्ट है नंबर 5 में हम लिखेंगे द बियर dance in the circus. Thank you, student. Underline the common noun in these sentences. The children are playing in the park. The pencil, pen and eraser are in a box. The birds were sitting in a nest on the tree. The farmers grow crops. The bear dance in the circus. Thank you.